Hi guys and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो अब सुबह के करीबन 7 से 8 बज रहे हैं. As usual you all know my favorite work is to come to my gardens and water the plants. आप देख रहे हैं कि मेरे जो प्लांट्स हैं उनकी हालत थोड़ी सी ख़राब है बिकॉज कंस्ट्रक्शन वर्क्स आर गोइंग आउट इन माई हाउस. तो इनका जो देखभाल है वो प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है बट आई काइंट हेल्प. तो जब तक थोड़ी दिन बाकी है मेरे घर का कंस्ट्रक्शन काम ओवर होने में तब इसका अच्छी तरह से ख्याल रखा जाएगा. पर यहाँ पे कोलकाता में उतनी गर्मी हुआ नहीं है पर अभी तक जितनी भी गर्मी है मेरे रोज़ प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से हैं. इस कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से हैं. चलिए अब इसको पानी दे देते हैं. इसको हम बंगाली में काठ गुलाब कहते हैं. बहुत खूबसूरत सा फूल है ना, देखने ही मन एकदम अच्छा होता है. अब देखिए आपको पहली वीडियो में दिखाई थी ना, ये मेरे नींबू का छोटा सा एक पौधा है. देखिए कितने नए नए पत्ते आए हैं और कितने छोटे छोटे नींबू आ गए हैं. और ये भी उतना डैमेज हुआ नहीं है कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से, बट कोई नहीं, अच्छी तरह से ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है. चलिए पानी दे देते हैं. पानी देना मेरा हो गया. अब मैं नीचे आ जाती हूँ बिकॉज माई मदर इज़ प्रिपेयरिंग अ वेरी स्पेशल डिश टुडे एंड आई विल ऑब्वियसली शेयर द रेसिपी विथ यू ऑल गाइज. वो है फ़िश फ्राई. फ़िश फ्राई हमारी बंगालीज़ के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है जो हर शादी में बनाया जाता है. तो मैं आज घर में ही इसको बना रही हूँ. मेरी मम्मी मुझे हेल्प कर रही है. So basically we need bhetki fillet, which is bhetki fillets. You need onions. These are the ingredients which I am showing you guys, and I will explain you in details what are the ingredients required. Just an overview of it. चलिए बेसिक प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं. तो आई हैव टेकन 10 भेटकी फिलेट्स. आप बासा फिलेट्स भी ले सकते हैं. पहले इसको मैरिनेट करना है. मैरिनेट करने के लिए पहले हम इस फिलेट्स में, सिर्फ फिलेट्स में नमक, हाफ लेमन, इससे अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे. अब अगर आप चाहें तो इसमें आप ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पर फ़िलहाल हम ऐड नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ नमक और नींबू से इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे. और मैरिनेट करने के बाद आपको इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ इसको और भी मैरिनेट होना है. उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे. तो अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़िश की स्मेल आती है तो आप आधा नींबू से थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं. और इफ़ यू वांट यू कैन स्किप लेमन एंड ऐड विनीगर एज वेल. उससे भी काम हो जाएगा. सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू मैरिनेट द फिश विथ लेमन एंड सॉल्ट. अच्छी तरह से मैरिनेट करना होगा. तो मैं जैसे बता रही थी, फ़िश फ्राइज़ हमारी जो बंगालीज़ की शादियां होती हैं उसमें बहुत वेल फेमस है. कुछ हो ना हो बस फ़िश फ्राइज़ ज़रूर होना चाहिए. एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट डिश एंड यू ऑल गाइज नो कि मुझे घर में रेसिपीज रिक्रिएट करना अच्छा लगता है. सो दैट इज़ व्हाई आई एम डूइंग दिस. सो यहाँ पर मैरिनेट हो गया. इसको मैं अलग से टिफ़िन बॉक्स में रख रही हूँ. नाउ द सेकेंड स्टेप बिगिंस. इसमें एक मिक्सिंग जार में हम 1 स्मॉल अनियन, 5 ग्रीन चिलीज़, 10 गार्लिक और 1 हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर, 1 हैंडफुल ऑफ पुदीने के पत्ते. इसको अच्छी तरह से मिक्सी में स्मूथ पेस्ट कर लेंगे. पेस्ट करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए जो हम मैरिनेट हुए फ़िश रखे थे बाहर, उसको अच्छी तरह से इस मैरिनेशन से हम फिर से इसको मैरिनेट करेंगे. तो मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे 5 ग्रीन चिलीज़ ऐड किए हैं. सिर्फ ग्रीन चिलीज़ और कुछ भी नहीं है. 1 मीडियम साइज़ अनियन, 5 ग्रीन चिलीज़, 10 गार्लिक क्लोव्स और 2.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव्स, 1 हैंडफुल ऑफ पुदीने के पत्ते. इससे स्मूथ पेस्ट बना के हम इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे. मैरिनेशन इज़ द की. तो अच्छी तरह से पेशेंस के साथ इसको हमको मैरिनेट करना पड़ेगा. मैरिनेट करने के बाद इस फिलेट्स को हम फ्रिज में 40 to 45 मिनट्स के लिए नॉर्मल फ्रिज में रखेंगे. डीप फ्रिज में नहीं रहे. नॉर्मल जो फ्रिज का पोर्शन होता है उस पर आप इसे रख दीजिए एक एयर टाइट कंटेनर में. चलिए इसको मैं रख देती हूँ. अब आप 40 to 45 मिनट्स के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकेंड स्टेप. इसके लिए एक
बाउल में मैंने 2 अंडे लिए हैं और उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक, इसको अच्छी तरह से हम फेंट के एक मिक्सचर बना लेंगे। और दूसरी तरह हम अपने फ़िश के मिक्सचर में 2 चम्मच ये एक कस्लरी और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद इसको फर्स्ट हम इसको डिप करेंगे यहाँ पे ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरह से कोट करने के बाद इसको हम सेकेंड टाइम डिप करेंगे अपने एक के स्लरी में। एक के स्लरी में अच्छी तरह से डिप करने के बाद वी हैव टू रिमूव द एक्सेस एग्स एंड देन वी हैव टू डिप इट इनटू द ब्रेड क्रम्स का मिक्सचर। अब ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आपके घर में टोस्ट बिस्किट्स है ना, उसको मिक्सी में चला के भी आप एक ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं या फिर आप इसको ब्रेड से भी तैयार कर सकते हैं। फिलहाल मैंने टोस्ट बिस्किट्स को अच्छी तरह से मिक्सी में घुमा लिया है और उससे ये एक ब्रेड का मिक्सचर तैयार हो गया है। तो ये देखिए अब अच्छी तरह से मैं इसको कोट करने के बाद ये फैला फ़िश फिलेट्स हमारा तैयार हो गया है। मैं आपको दूसरी बार दिखा रही हूँ। आप एक फिलेट लीजिए। फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप इसको बिस्किट के मिक्सचर में अच्छी तरह से कोट कर देंगे, अच्छी तरह से स्प्रेस करके। अब आप इसको एक के स्लरी में डिप करेंगे। इसको अच्छी तरह से आपको कोट करना पड़ेगा और जो एक्सेस एक स्लरी है इसको रिमूव करके हम फिर से उसको बिस्किट के मिक्सचर में इसको कोट करेंगे और उसको साइड पे रख देंगे। अब एक नाइफ की हेल्प से आपको एक थोड़ा इसको साइड से आपको प्रेस करते हुए इसको एक प्रॉपर शेप देना है। उसका क्लिप मैं लेना भूल गई पर मैंने ये किया है, आप ये ज़रूर कीजिएगा। एंड नाउ टाइम टू फ्रीज़। मैं इतने सारे फिलेट्स एक बार में खा नहीं पाऊँगी, इट्स नॉट पॉसिबल। तो थोड़ा सा फ्रेश फिलेट जो मैं अभी के लिए यूज़ करूँगी उसको रख दूँगी और बाकी के फिलेट्स जो हैं इसी तरह से इस मैरिनेशन के बाद आप एक डीप फ्रीज में एयर टाइट कंटेनर में इसको रख सकते हैं। और जब आप इसको फ्राई करना चाहें तो उसको आधा घंटा पहले उसको निकाल लीजिए फ्रीज से और उसके बाद इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। यहाँ पे मेरा कोट करना हो गया है और नाउ इट्स टाइम फॉर फ्राइंग। एक कढ़ाई में अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेल लगेगा। वी कांट हम कंजूसी नहीं कर सकते तेल के साथ। तो अच्छी तरह से यहाँ पे तेल आपको गरम कर देना होगा, ऑयल को। उसके बाद हम फिलेट्स को डाल देंगे। मीडियम से हाई आपका फ्लेम होना चाहिए, ज़्यादा हाई मत कीजिएगा वरना ये पूरा जो फिलेट है वो जल जाएगा। मीडियम टू हाई फ्लेम में आपको 7 से 8 मिनट तक आपको अच्छी तरह से इसको फ्राई करना होगा। आप देख सकते हैं एक साइड पे हो गया, इससे मैंने इसको पलटा दिया है। ये खाने में इतना टेस्टी होता है कि आफ्टर ऑल द एफर्ट्स यू मेक यू विल फाइंड ऑल वर्थ द एफर्ट। बहुत खाने में टेस्टी होता है एंड एज आई ऑलवेज सेड होम कुक इज़ द बेस्ट। इसलिए घर में सब रेसिपीज़ को रिक्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है और जब ये खाने में बहुत टेस्टी जब होता है तो और भी इसको रिक्रिएट करने का मन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फिलेट फ्राई हो गया है। आपको मैं सेकेंड फिलेट भी दिखा दूँगी। ये देखिए सेकेंड फिले भी हमारे फ्राई ऑयल में चला गया है। इसको 7 से 8 मिनट तो लग ही जाते हैं मीडियम से हाई फ्लेम में इसको फ्राई करने में। चलिए एक साइड फ्राई हो गया, हम पलटा देते हैं इसको। चलिए ये ऑलमोस्ट हो गया, इसको डिश आउट हम करेंगे अभी। अब करीबन दोपहर के 2 बज गए हैं। अब बहुत ज़ोर की भूख लग गई है एंड
चलिए ये भी हो गया। आप लोगों से बातें करते करते मेरा ये फ़िश फ्राई फ्राई कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है। अब थोड़ी देर और इसको रखेंगे, उसके बाद इसको पलटा के इसको हम डिश आउट कर लेंगे। टिश्यू पेपर रखिएगा प्लेट में, उसके ऊपर इसको डिश आउट करेंगे। चलिए ये फ्राई हो गया है, बाकी का हम कर लेंगे जितना हमको लगेगा। अब ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना फ़िश फ्राई, देख के ही लग रहा है कि खा लूँ। इतना ही बहुत, ट्रस्ट मी गाइस, ये टेस्टी बहुत ज़्यादा हुआ था, खाने में बहुत अच्छा हुआ था। डू गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा। चलिए हम खा लेते हैं। तो खाना हमारा हो गया है और शाम को हमारा मूवी देखने का प्लान था। हम मर्दानी 3 देखने के लिए गए थे। हमारे पास का ये सिनेमा हॉल है, ये शायद आपको पहचान पा रहे हैं क्योंकि मैंने पहले भी एक सिनेमा इस हॉल में देखा। ये हमारे एरिया का बहुत एक वेल फेमस हॉल है। तो आज हम थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि खाते पीते थोड़ा सा समय लग गया था, पर कोई नहीं, फिल्म स्टार्ट होने के पहले ही हम आ गए थे। सो मर्दानी इज़ वेरी अ गुड फिल्म, डू गिव इट अ वॉच। बहुत ही अच्छा हुआ है, जो टॉपिक्स है ना बहुत रेलिवेंट टॉपिक्स पे बनाया गया है, सो डू गिव इट अ वॉच। चलिए अब 5 बज गए हैं शाम को, सिनेमा देख के हम बाहर आ गए हैं। तो आज का ब्लॉग यही तक रखते हैं गाइस। आई होप यू ऑल have liked this video. If you like this video, do like, share and subscribe to my channel, and also mention in the comment section कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए मेरे चैनल पे। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उस तरह की वीडियोस देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।